हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 जनार्दनस पश्चिम संदेश से आज हम पढ़ा रहे हैं। संस्कृत साहित्य में जनार्दनस यानी श्री कृष्ण का लास्ट संदेश, अंतिम मैसेज क्या है? महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। हिंदी में इसको हम पढ़ा रहे हैं। हिंदी में पढ़ने से एकदम आसान हो जाता है। महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है और जो है वो श्री कृष्ण जी सोचते हैं किसी तरह अब भी युद्ध रुक जाए। इसी समय की चर्चा हुई है यहाँ पर। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास अपनी नाट्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। वह नाटक रचते हैं। भास जो हैं इनके द्वारा रचित 13 रूपक प्राप्त हैं, जिन्हें भास नाटक चक्रम के नाम से जाना जाता है। इन 13 रूपकों में से दूत घटोत्कचम नामक एकांकी रूपक में से प्रस्तुत नाट्यांश लिया गया है। प्रस्तुत पाठ की कथा वस्तु महाभारत पर आधारित है। कुरुक्षेत्र यानी लड़ाई का मैदान में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। आज इस युद्ध में अनीति और अन्याय से अभिमन्यु का वध किया गया है। अतः अर्जुन अत्यंत दुखी हैं और उन्होंने अभिमन्यु का वध करने वाले लोगों का वध करने की संकल्प घोषणा की है। इस करुण परिस्थिति में अभी भी किसी तरह युद्ध रुक जाए इसलिए श्री कृष्ण का एक प्रयास करना चाहते हैं। मन्यु के वध की करुण घटना से पांडव शोकाकुल हैं। उसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन की दृष्टि के सामने रख श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास करते हैं। वे घटोत्कच को अपना दूत बनाकर शांति का संदेश भेजते हैं, परंतु युद्ध के उन्माद में डूबे हुए दुर्योधन और उनके सहयोगी शकुनी इत्यादि इस शांति संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अंततः इसके पश्चात घटोत्कच श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सुनाते हैं। दूत के रूप में गए हुए घटोत्कच का दुर्योधन और शकुनी के साथ जो रोचक संवाद हुआ है उससे नाट्य रस की उत्पत्ति होती है। महाकवि भास ने राक्षसी के पुत्र घटोत्कच के पात्र का उपयोग करके प्रेक्षकों के मानस पटल पर दुर्योधन की राक्षसी प्रवृत्ति वृत्त के स्थापित करने का प्रयास किया। एक तरफ राक्षसी हिडिंबा के पुत्र हिडिंबा जो है राक्षसी हिडिंबा जो है वह भीम की पत्नी है। एक तरफ राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच मानवीय आचरण करते हैं और वहीं दूसरे ओर मनुष्य होते हुए भी धृतराष्ट्र और पुत्र दुर्योधन अमानवीय यानी राक्षसी व्यवहार करते हैं। यह उत्तम विरोधाभास महाकवि भास ने अपनी उत्तम नाट्यकला के बल पर स्थापित किया है। दुर्योधन का यह व्यवहार अंततः समस्त परिवार के विनाश को आमंत्रित करता है। समाधान का प्रस्ताव न स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपना और अपने परिवार का विनाश स्वयं कर लेता है। यह तथ्य इस रूपक के द्वारा स्पष्ट किया गया है। यहाँ घटोत्कच आते हैं संदेश लेकर। घटोत्कच प्रवेश करते आए अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र। अरे यह हम कहाँ गए धृतराष्ट्र? अनार्य शतस्य उत्पादयिता। अनार्य शतस्य यानी 100 कौरवों को के पिता उपसृत पितामह मैं यहाँ पर हूँ। अभिवादे घटोत्कच का अभिवादन कीजिए। इत्यर्धोक्त ऐसा बोलते हुए न अयम अक्रम नहीं यह अच्छा नहीं है। युधिष्ठिरादय मे गुरव भवन्ता अभिवादयन्ति पश्चात घटोत्कच अहम अभिवादे। नहीं ये ऐसा मतलब प्रवेश करते ही बोलते हैं कि मैं धृतराष्ट्र का अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ हे पितामह, लेकिन फिर रुक जाते हैं, बोलते नहीं आधा ही बोलते ही रुक जाते हैं और बोलते सबसे पहले मैं युधिष्ठिर और आदि गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद आपका अभिवादन करूँगा। धृतराष्ट्र बोलते ये पुत्र यहाँ आओ पुत्र आओ पुत्र घटोत्कच अहो कल्याण खलु अत्र भगवान कल्याणानां प्रसूति पितामह भगवान चक्रायुध। सब कुछ अच्छा है ना, कल्याण बोले। धृतराष्ट्र बोल रहे यही पुत्र आओ पुत्र घटोत्कच करें अहो कल्याण। अरे यहाँ सब कुछ अच्छा है। खलु अत्र भगवान हम तो ठीक है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। कल्याणा नाम प्रसूति कल्याण चाहने वाले सबका कल्याण हो ऐसा चाहने वाले हे पितामह भगवान चक्रायुध श्री कृष्ण का कुछ आज्ञा है, उस संदेश है। धृतराष्ट्र आसनात उत्थाय अपने आसन से उठ जाते। किम आज्ञा पयति भगवान चक्रायुध ने क्या आज्ञा दिया है? श्री कृष्ण ने क्या आज्ञा दिया है? घटोत्कच बोले नहीं आसन अस्ते न आसन से एव भवता श्रोतव्य जनार्दन संदेश। आसन पे ही बैठकर भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनिए। धृतराष्ट्र यद आज्ञा
धृतराष्ट्र कह रहे हैं यद यदा आज्ञापयति भगवान चक्रायुध, जैसी भगवान चक्रायुध की श्री कृष्ण की आज्ञा, उपविशति और बैठ जाते हैं। घटोत्कच, घटोत्कच कहते पितामह, हे पितामह, हे दादाश्री, सुनिए, श्रूयताम, सुनो, हा वत्स, हे मेरे पुत्र अभिमन्यु, हे मेरे पुत्र अभिमन्यु, हा वत्स, हे मेरे बेटे, कुरुकुल प्रदीप, हे मेरे कुल के प्रदीप, हे मेरे कुल के दीपक, हा वत्स, हे मेरे बेटे, यद कुल प्रवाल, यद कुल के अंकुर, यद कुल के आगे बढ़ाने वाले, तव जननी, तुम्हारी माँ, मातुल, मामा, मामपि परित्यज्य पितामह द्रष्टुमाशया स्वर्गम अभिगतो असि पितामह। घटोत्कच कह रहे हैं कि श्रूयताम, सुनिए, हे पितामह सुनिए, हे मेरे पुत्र अभिमन्यु, हे मेरे कुल के कुल के दीपक, हे मेरे यदकुल यादव कुल के अंकुर, आगे बढ़ाने वाले, तुम्हारी माँ और मामा मुझे छोड़ के, यानी तुम्हारे माँ और मामा सब रो रहे हैं, किसको, किसके लिए, तुम उन्हें छोड़ के चले गए। हे पितामह द्रष्टुमाशय स्वर्गम अविगतो असि, वह जो है स्वर्ग चले गए हो। हे पितामह एक पुत्र विनाशात, घटोत्कच करें, एक पुत्र के विनाश के लिए अर्जुन की ऐसी हालत हो रही, इसी से रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं कि हे मेरे पुत्र अभिमन्यु, हे मेरे कुल के दीपक, या हे यादव कुल के प्रवाल, तुम्हारी माँ और मामा तुम अपने जो है पांडु यानी दादाजी को दादाजी को देखने चले गए, स्वर्ग देखने चले गए, और एक पुत्र विनाशात, एक पुत्र के मरने पर अर्जुन से तावत ईदृशी खलु अवस्था, अर्जुन की ऐसी हालत हो गई, का पुनर्भवत भविष्यति, आपका क्या हाल होगा, आपके तो मत 100 पुत्र हैं, कहने का आशय ये है। तत् क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानम कुरुष्व, और अपने आप को मजबूत करिए, यथा ते पुत्र शोक मित्यो अग्निदेह प्राणम अविरत, पुत्र शोक से बढ़ के कोई भी शोक नहीं है। शकुनी यदि स्याद वाक्य मात्र निर्जित, ये वजुंधरा केवल कहने मात्र से पृथ्वी को नहीं जीता जा। शकुनी बोल रही यदि स्याद वाक्य मात्र निर्जित, ये वसुंधरा केवल कहने मात्र से पृथ्वी को नहीं जीता जा सकता। वाक्य यदि भवेत सर्वक्षत्र वधष्कृत, वाक्य कहने से अगर किसी का वध हो जाए तो क्या कहना। घटोत्कच बोल रहे हैं, घटोत्कच कह रहे हैं, शकुनी रे व्याहरत, हे शकुनी रेश व्याहर, शकुनी चुप जाओ, भो शकुने, हे शकुनी अक्षान विमुच भव वाण योग्य, ये जुए को छोड़ो, अक्षान जुआ को छोड़ो, और जो है बाण को धारण करो, धनुष बाण उठा लो। दुर्योधन भो प्रकृतिगत, दुर्योधन बोल रहे अरे अरे अरे, ये लगता अपने स्वभाव पर ही गया है। वह मप खलु रौद्रा राक्षसे स्वभाव, राक्षसो अग्र स्वभाव, अरे मुझे पता चल गया, राक्षस का तो स्वभाव उग्र ही होता है। तो दुर्योधन करें ये अपने स्वभाव पे ही गया, ये तो गुस्सा करेगा ही। घटोत्कच शांत पापम शांतवा, चुप हो जाओ, राक्षस से भी भवंत यूँ क्रूरता कुत, राक्षस से भी तुम लोग क्रूर हो, निर्दयी हो। मैं बताऊं, अब मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ। न तो जातु गृह सुप्तान भ्रातिन दहंत निश्चरा, हमने सोते हुए अपने भाइयों को जो है जातुगृह यानी वैक्स हाउस में अपने भाइयों को, कोई निशाचर होने के बाद अपने भाइयों को नहीं जलाया। शिरसिना तथा भ्रातु पत्नी स्पंत निश्चा, न ही बाल को खींचते हुए, जिस प्रकार तूने द्रौपदी को बाल खींचते हुए लेकर आए, उस प्रकार ना तो हम लोग राक्षस होते हुए बाल खींचते हुए लेकर आए हैं। दुर्योधन दूत कल भगवान प्राप्त हो, न तुम युद्ध धर्मगत, दूत हो, दूत की तरह रहो, युद्ध करने के लिए नहीं आए। घृत तागत संदेशम न वयम दूत घाता, संदेश देने आए और संदेश देकर जाओ। वयम दूत घात का न, मैं दूत को मारने वाला नहीं हूँ। घटोत्कच सरोसम, बहुत गुस्से के साथ। दुर्योधन दूत कल भगवान प्राप्त हो, न तुम युद्धार मागत, दूत हो, तुम युद्ध के लिए नहीं आए हो। गृहीत्वागत संदेश न वयम दुग्धे, संदेश देकर मैसेज देकर वापस चले जाओ। वयम दूध घात का नाम, मैं दूध को मारने वाला नहीं हूँ। घटोत्कच सरोसम, बहुत ही गुस्से के साथ, किम दूत इति माँ प्रदेश से, मुझे दूत कहकर क्यों बुला रहे हो। माँ तावत भो, बोलिए न दूत हो, मैं दूत नहीं हूँ। पर धर्म समाता, मैं सबको भी यहाँ पर अभी ध्वस्त कर दूंगा। बहुत ही गुस्से में आकर वो धृतराष्ट्र, पौत्र घटोत्कच मर्षद्वान, मुझे माफ कर दीजिए। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, सर्वे उत्तिष्ठ, सभी लोग उठ जाते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं, पौत्र, हे पौत्र घटोत्कच मर्षद्वान,
हमें माफ़ कर दीजिए। मद वचनागत गंता भव, मेरे अगर कहने से कुछ गलती हो गई हो घटोत्कच, बहुत बहुत ठीक है ठीक है। पितामहस्य वचनात् दूतो अहम अस्मि, मैं पितामह के वचन से चलो मैं अपने आप को दूत मान ले रहा हूँ। भो राजन, हे राजा, श्रूयताम जनार्दन पश्चिम संदेश, लास्ट संदेश जो है, अंतिम मैसेज जिसके लिए मैं आया हूँ वो सुनिए। धर्मम समाचरम कुरु स्वजन अपेक्षाम यत्कांचित मनसि सर्वाहिन तुष्ट जात्योपदेश यु पांडरूपधारी सूर्याशुंभी समुपसकृतांत। धर्म का आचरण करो, उनका लास्ट संदेश है, धर्म का आचरण करो। स्वजन अपेक्षा, जो तुम्हारे लोगों से तुम्हारी इच्छा है उसको पूर्ण करा लो। जात्योपदेश से यु पांडव उपधारी धारी, पांडव रूपी जो है, पांडव रूपी जो है कृतांत, ये कृतांत मीन्स होता है यमराज। यमराज जो है, पांडव रूपी यमराज सूर्यांशु भी, सूर्य के किरण की तरह कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह बोल रहे हैं जितना भी अपने आप से आपको मिलना है, सबको मिलना, उससे मिल लीजिए, धर्म का आचरण कर लिए। यत कांचित मनस सर्वांतुष्ट, जो तुम्हारे मन में जो तुम्हारी इच्छा उसको पूर्ण कर लीजिए। क्योंकि जात्योपदेश यही संदेश है कि पांडव रूपधारी, पांडव जो यमराज का रूप धारण करके सूर्यांशु भी, सूर्य की किरण के समय कभी भी उपस्थित हो सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट।